हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफस्टाइल विद ज़ारा एंड सारा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है और इन सर्दियों को ओवरकम करने के लिए, इनको टॉलरेट करने के लिए घरों में अक्सर हीटर्स का इस्तेमाल होता है। अब कभी तो घरों में गैस हीटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ घरों में इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ हो रहे होते हैं। अब जहाँ पर इन हीटर्स के बेशुमार फ़वाइद हैं, वहाँ पर इनके कुछ पोटेंशियल डेंजर्स भी हो सकते हैं। इन पोटेंशियल डेंजर्स को ओवरकम करने के लिए, इनके ख़तरात को कम करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, ये हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वो पॉइंट्स होंगे जिनको अडॉप्ट ना करने की सूरत में खुदा ना ख्वास्ता हमें बहुत संगीन खतरात का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। गैस और इलेक्ट्रिक हीटर को इस्तेमाल करने से कौन कौन से करते वक्त कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखना होता है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि जिस जगह पर बैठकर आप गैस को या बिजली के हीटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि वो जगह प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो। वहाँ पर हवा की आमदोरफ्त बहुत आसानी के साथ हो सके, ताकि ज़्यादा देर तक हीटर इस्तेमाल करने से वहाँ पर गैस हीटर से लीक होने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बहुत ख़तरनाक और जहरीली गैस है, वहाँ पर ज़्यादा उसका बिल्डअप ना हो सके। इसके अलावा आजकल बहुत सारे हीटर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स लगे होते हैं। अगर आपके कमरे में ज़्यादा देर तक हीटर चलने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का बिल्डअप हो जाता है या उसका लेवल कम होता है, तो वह सेंसर आपको किसी तरह से इंडिकेट कर देते हैं। इसके अलावा हीटर इस्तेमाल करते वक्त इस बात की यकीन दहानी करें कि आप उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस, उसकी इंस्पेक्शंस कर रहे हों। किसी किस्म का भी हीटर में डैमेज हो तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें। एज़ सुन एज़ पॉसिबल हीटर के हर किस्म के इशू को, किसी किस्म के भी मसले को फ़ौरन से पहले ठीक करवाएं। इसके अलावा हीटर को बहुत अहम पॉइंट है कि हीटर को इस्तेमाल करते वक्त कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल इस्तेमाल ना करें। इनफ्लेमेबल मटेरियल का मतलब ये है कि कोई ऐसी डिवाइस या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आग पकड़ने की कैपेसिटी हो, जैसा कि आपके मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी, या कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई ऐसा खिलौना जिसमें चार्ज या सेल से इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ हो जिसका एक्सप्लोजन का ख़तरा हो या जिसके फटने का ख़तरा हो। ये बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा कर सकती है। इसके अलावा आप लोग हीटर इस्तेमाल करते वक्त इस बात को यकीन दहानी इसकी करवाएं कि आपके कमरे में पर्दे जो हैं वो हीटर के पास ना हो। इसके अलावा लकड़ी का फर्नीचर या पेपर वर्क अगर आप कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हीटर की पहुंच से दूर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हमारे बहुत से घरों में अक्सर बच्चे पाए जाते हैं। अब आप लोगों ने जब भी हीटर को इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद आपने उसको फ़र्श पर या किसी ऐसी जगह पर नहीं रखना जहां पर बच्चों की एक्सेस हो सके, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप लोग हीटर को किसी सेफ़ प्लेस पर और किसी ऊपर रहे वो किसी ऊंची जगह पर रखें, जो कि एक स्मूथ सरफेस होती है, वहाँ पर आप हीटर को रखें। वो सरफेस जो है वो इंक्लाइंड नहीं होनी चाहिए, जिससे खुदा ना ख्वास्ता जो है वह हीटर की टेम्परिंग का या हीटर के गिरने का ख़तरा हो। आप इतने जब हीटर को इस्तेमाल करना हो, आप उस सेफ़ प्लेस से हीटर को यूज़ करें, पकड़ें वहाँ से। उसके बाद आप हीटर को अपनी प्रेजेंस में ही लगाएं, और जैसे ही किसी बंदे ने, किसी बड़े इंसान ने वहाँ से उठ जाना है, तो उसके साथ ही आपने हीटर को ऑफ़ कर देना है। और टर्न ऑफ़ करने के बाद आप हीटर को दोबारा वहीं पर ही किसी सेफ़ प्लेस पर, किसी ऊंची जगह पर रख दें। इसी तरह से जिस तरह आपने बच्चों का ख्याल रखना है फ्रेंड्स, कुछ घरों में अक्सर पेट्स रखने का भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। अब जिस तरह से आपने बच्चों को उनकी पहुंच से दूर रखना है, आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, इस बात को इंश्योर करना है कि हीटर से होने वाले पोटेंशियल डेंजर्स से आपके पेट्स भी महफूज रह सकें। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है कि अक्सर जब हम हीटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर्स की वायर्स बहुत शॉर्ट होती हैं, जिनको हमने अपनी किसी दूर प्लेस पर जो है वो डिस्टेंट प्लेस पर रखने के लिए उनमें एक्सटेंशंस का हमने यूज़ किया होता है। अब जब भी हमने कोई एक्सटेंशन यूज़ करनी है, तो हमने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो हम एक्सटेंशन कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं वो ओवर हीटेड तो नहीं है। अगर वो ओवर हीटेड है तो इससे आपके डिवाइस को भी नुकसान हो सकता है। इससे खुदा ना ख्वास्ता
इलेक्ट्रिक स्पार्क भी हो सकता है। इससे आपके जो है वो डिवाइस में बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इसी तरह से आपने ये देखना है कि जो आपकी एक्सटेंशन कॉर्ड है उसमें किसी किस्म का कोई डैमेज ना हो, कोई क्रैकिंग ना हो, या उसमें किसी भी किस्म का जो इंसुलेशन में प्रॉब्लम है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। मीन्स के अगर आप उसमें कोई एक्सटेंशन लगवा रहे हैं तो काइंडली मेक श्योर कि वो हर तरह से, हर एंगल से बिल्कुल ठीक हो और आपके डिवाइस के साथ भी मुवाफ़क़त रखती हो। इसके अलावा बहुत अहम टिप ये आ जाती है कि जब भी आप लोग हीटर को इस्तेमाल करके उठते हैं तो कभी भी उसको चलता हुआ ना छोड़ें। ये इस बात का बहुत आए दिन वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं कि लोग सोते में गैस हीटर को चलता छोड़ देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड का बिल्डअप हो जाता है, सोते में पता नहीं चलता, और हर साल इस तरह पाकिस्तान में डेथ्स रिपोर्ट होती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जब भी हीटर को छोड़कर उठना है तो यकीन दहानी कर लें कि वो प्रॉपर्ली प्लग ऑफ हो गया है, और अगर गैस हीटर है तो आप लोगों ने गैस के हैंडल्स को अच्छे तरीके से बंद कर दिया हुआ है। अगर इसके अलावा आप लोगों ने ये देखना है कि जहाँ पर आप हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस जगह पर, उसकी सराउंडिंग्स बिल्कुल क्लियर हों, ताकि गैस हीटर की हीटिंग सिस्टम में किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शंस, किसी किस्म की हिंड्रेंस ना हो, और बिल्कुल एक स्मूथ फ्लो में आपको वो हीटिंग प्रोवाइड करे। इसके बाद आजकल इस तरह की डिवाइसेस आई हुई हैं, मॉडर्न हीटर्स यूज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रिक, जिनमें उन्होंने थर्मोस्टेट का ऑप्शन दिया होता है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। क्योंकि थर्मोस्टेट से बेसिकली आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी हीटिंग को सेट कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि थर्मोस्टेट आपको जितनी भी रेंज प्रोवाइड कर रहा होता है, आपने कभी भी उसकी मैक्सिमम रेंज तक नहीं जाना होता। क्योंकि जब भी आप किसी डिवाइस को मैक्सिमम रेंज तक उसको आप हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे आपके डिवाइस जो है वो ओवर हीट हो जाती है। और जब ओवर हीट हो जाती है कोई चीज़, तो ऑब्वियसली उसमें ख़तरा पैदा हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक स्पार्क कर सकती है, वो डैमेज हो सकती है, उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो कंप्रोमाइज़्ड हो सकती है। वो आपके जो सिस्टम है उसको ज़्यादा देर तक जो है वो हीटिंग सिस्टम को नहीं चला पाती है। क्योंकि ओवर हीटिंग अगर किसी डिवाइस की हो जाती है तो वो उसके काम करने की कारकर्दगी को बहुत हद तक मुतासिर कर देती है। इसके बाद आ जाता है कि जब भी आपने हीटर को यूज़ करना है तो बहुत ज़्यादा प्रलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एट अ टाइम यूज़ नहीं करना। अब इससे क्या हो जाता है, इससे भी आपके हीटर की एफिकेसी मुतासिर होती है। क्योंकि जब आप एक सिस्टम को बहुत देर तक आर्टिफिशियली ऑन रखते हैं और उसके बाद आप उससे फिर मुसलसल जो है वो कोई हैवी काम मशीनरी से ले रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि मशीनरी के काम करने की सलाहियत जो है वो मुतासिर होती है, और वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाती जितना कि आप ले सकते हैं कि अगर आप हीटर को ऑन एंड ऑफ यूज़ करें। मीन्स कि आप 1-1.5 घंटा चला लें, उसके बाद फिर कभी ज़रूरत हो तो आप चला लें। वो वाला जो ऑप्शन है वो आपको हीटिंग का ज़्यादा अच्छा सोर्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस बात का आप अच्छे तरीके से ख़्याल रखें कि आपके यूनिट में किसी किस्म कहीं से गैस की लीकेज तो नहीं हो रही है। अपनी तारों का ख़ास ख़्याल रखें, अपने यूनिट को रेगुलर बुनियादों पर चेक करते रहें कि कहीं से यहाँ से गैस लीकेज ना हो रही हो। अगर खुदा ना खास्ता आपको कहीं बैठे हुए गैस लीकेज का ख़तरा महसूस हो, या कोई करैक्टरिस्टिक डिस्टिंक्टिव ऑर्डर फ़ील हो कि कमरे में गैस का बिल्डअप हो रहा है, तो बिल्कुल सेफ़ तरीके से अपने यूनिट को बंद कर दें, और एज़ सून एज़ पॉसिबल उस एरिए को जल्द अज़ जल्द इवैक्यूएट करवाएं और किसी प्रोफेशनल की मदद लें, ताकि प्रोफेशनल तरीके से आपकी गैस को कमरे से निकाला जा सके। इसके अलावा आप लोगों ने, अगर कोई आप पोर्टेबल यूनिट यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि टेबल के ऊपर रखने वाला कोई यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वो बिल्कुल सेफ़ तरीके से टेबल के ऊपर पड़ा हो, उसके गिरने का ख़तरा ना हो। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो किसी शख्स पर या किसी चीज़ पर गिरेगा तो उस वहाँ पर बर्निंग काज़ कर सकता है और एक्सीडेंटल डैमेज काज़ कर सकता है। ये सारी की सारी बातें खुद भी अडॉप्ट करें, अपने घर वालों को भी इन सारी चीज़ों से एजुकेट करें, ताकि आप और आपके घर वाले हीटर से होने वाले नुकसानात से महफूज रह सकें। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको अडॉप्ट करना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, हमने ये बहुत ज़्यादा रिसर्च से, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद कलेक्ट किए होते हैं। काइंडली आप इनको खुद भी अडॉप्ट करें, अपने प्यारों को भी गाइड किया करें।